भाई फिलहाल चल रही है सिटी पैलेस। क्या भाइयों आ गए हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस आ गए। जल महल भी है, वो रहा जल महल। ये रहा कुछ किला। आके दिखाते हैं आगे। फतेह पोल वोल ऐसे सब करके हैं। एक कार भी उधर है भाई, मुझे से बनने के लिए तो वही है। मुझे गाड़ी से ज़्यादा वो है लगाव टाइप, इसलिए दिखाते हैं बाकी आगे। भाई कार देखो फोर्स की क्या तैयार कर रखी है, तगड़ी। बाकी पता नहीं वो कहाँ है, आगे देखते हैं। घोड़े देखो, सबसे तगड़ा घोड़ा ये है नागराज, जो सामने खड़ा है ना ये वाला। बाकी के भी घोड़े ठीक है, पर नागराज ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखना। भाई तो सुंदर घोड़ा भाई, तगड़ा एकदम। राजा ने इनके लिए सारी सेटिंग कर रखी है। ये है भाई हाउस ऑफ मेवाड़, देख लेना सारे भाई रोक के वीडियो कौन कौन है। भाई पता नहीं क्या है ये 233वें राजा हैं जो फिलहाल हैं। बाकी इनकी पूरी वो है, इनसे शुरू हुई और अभी कहाँ तक पहुँच चुके। देखने लायक है भाई, उदयपुर आओ तो सिटी पैलेस घूमना। जेनोलॉजिकल ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ मेवाड़, देख लो भाई आराम से देख लेना पोज करके भाई, जिस चीज़ भाई ये देखना हो। मैंने तो ये सारे पढ़ लिए फिलहाल तो। देखो जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हिंदी में देख लो। देखो ये उस टाइम से यूज़ होते आ रहे मेल आर्मर है। वगैरह आप लोग देख ही रहे हो, जैसे कि ये क्या है भाई, पजामा है। ये भी उस टाइम पहना जाता था युद्ध से पहले। लोअर बॉडी के लिए होता है। लोअर बॉडी की कवर समझ लो इसे आप एक तरीके से। ये रहे आके देखो आर्किटेक्ट देखो भाई, ये ऐसे लगते थे कुछ पहनने के बाद। देख लो ये राजा वाजा पहनते थे इसे। जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, ये वो है। महाराणा प्रताप जी ने इसके आगे हाथी की सूंड लगा रखी थी, क्योंकि ये 10 हाथी से ज़्यादा की बल ले रहा था। ये कई हाथियों से ज़्यादा बल था इसके अंदर, अकेले चेतक के अंदर। और अब भी ना चेतक की जो पीढ़ी चलती आ रही है, मतलब अभी फ़िलहाल इसकी पीढ़ी में मेरे ख्याल से लेटेस्ट घोड़ा नागराज है। जो नागराज था ना, नागराज सबसे तगड़ा घोड़ा है अभी के टाइम पे, जो चेतक डायनेस्टी से ही चलता आ रहा है। देखो वाकई ये देखो, ये भी एक मेल आर्मरी, एक तरीके का। ये देखो ये वो आ गई, 2000 आ गई, ये सब आ गया है ना, आइए आगे आइए। ये सब चीज़ आ गई।
ये देख लो उस टाइम के तीर थे, देखो कितने सारे शेप्स के हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज ये देते थे जो इस साइड आप ये देख रहे हो, ये वाला, और एक ये, और एक ये, और एक ये तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा डैमेज देता होगा। और हाँ, बंदा मारने के लिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये देखो कितनी बड़ी है इनकी स्वॉर्ड, और इनके अंदर वजन आराम से होएगा 20-21 किलो बड़े आराम से होएगा। ये क्या चीज़ है? इसे घुमा के मारते होंगे, इसको घुमा के मारते थे हाथी के। हाथी भी इससे ढेर हो जाता था छोटी सी चीज़ से। और ये रहा धनुष जिससे चलते थे। आर्मर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखो आप ये देख रहे हो। ये देखो भाई साहब कितनी तरीके की ये है। ये देखो ये उस टाइम की बंदूक है भाई। इसमें मेरे ख्याल से गोली तो नहीं डलती, ये वो वाली थी जिसमें बारूद डाल के पहले उसे गोली की तरह बनाते थे। देखो कितने बड़े बड़े। महाराणा प्रताप जी की हाइट भी मेरे ख्याल से 20 फुट से तो ऊपर ही होगी। तब देखो कितने बड़े बड़े भाल हैं भाई, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वो हथियार यूज़ किए जाते थे। यहाँ देखो आप, ये क्या है? एक तलवार। ये देखो तलवार, देखो यहाँ देखो आप, तलवार कितनी सारी है। इस वाले से तो बंदा आराम से काट सकते हो, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी बड़े आराम से कटेंगे। ये क्या चीज़ है? गोला सा। हाँ, इसको ये लोग उसमें यूज़ करते होंगे जहाँ तक है मेरे हिसाब से, मारने के लिए, जिसके अंदर भर लेते होंगे सामान और फिर युद्ध पे लेके जाते होंगे। ये देखो पुराने टाइम की बंदूक। एक और शॉट गन आ गई, 2 शॉट गन से। और ये देखो आपके टाइम में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे मल्टी चाकू जो उस टाइम मिलते थे। देखो जो ये है ना, ये जो आपको छोटे से लग रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जोर की लगते थे। ये देखो ये लिख रहा है इसका नाम, तोड़ादार बंदूक। तोड़ादार बंदूक है, ऐसे ही है गाइस, देख रहे हो आप। ड्रैगन पाउच। देखो पांडे जी नमस्कार। फोटो नहीं है कुछ, ये चक्कू है इसके अंदर। अबे हाँ, आपको देखने में लगेगा ऐसा कि ये कुछ भी नहीं है, पर ये चक्कू है इसके अंदर बहुत तगड़ा। एक ये देखो, ये कितनी तगड़ी राइफल्स हैं ये भी। मैं पहले सोचा था ये डंडे हैं, पर ये राइफल्स हैं। हाँ, ये बंदूक हैं, देख रहे हो आप जैसे। तो यार ये इतनी बड़ी बड़ी राइफल हैं, चलाते कैसे होंगे? हम जैसों पे तो उठेंगी भी नहीं। आप सोचो एक बारी, कितना नंबर है? 25 नंबर है। हाँ लिख रहा 25 नंबर। ये रहा, ये टोड़ादार बंदूक है, मैच लॉक गन बोलते हैं इसे। और आप देखो देखो इसमें वो भी नहीं है, ये कितने सुंदर बटन ये दबाने को। ये आपकी जो है उससे चलती थी, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये उससे दबाते फायर हो जाती थी। और बड़ी मुश्किल थी ये चलानी मेरे हिसाब से। वो देखो, ये देखो, ये थोड़ी लेटेस्ट राइफल्स आ गई जो अंग्रेजों के टाइम पर आई होंगी, फिर इन्होंने चलाई है इनके राजाओं ने। देखो यार ऐसी एक राइफल तो भाई होनी चाहिए। देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरे ख्याल से या तो बरेटा होगी या ग्लॉक तो नहीं, बरेटा होगी, बरेटा की राइफल। वहाँ देखो कितनी सारी लग रही है। ये तो स्नाइपर्स हैं सारी की सारी। ये भी आई थिंक स्नाइपर ही है, इतनी बड़ी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, अब हम कट्टा बंदूक बताते हैं लोग।
वो देखो आप, कट्टा बंदूक होते कैसे थे पहले। भाई ये वाली देखो, ये कितनी तगड़ी लग रही है। बाकी तो यूं ही है खैर ये। भाई हमारे बाबा पे एक तो ऐसी थी, ऐसी भी थी एक हमारे बाबा पे, और बाकी तो भाई इनमें से कोई सी भी नहीं। ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। बंदूकों की कमी नहीं है, बंदूक बहुत है। पापा को शौक है, मेरे को लाइसेंसी तौर पे रखते हैं। ये देखो उस टाइम, ये भी एक बंदूक है। पेन लग रहा है आपको, ये पर है नहीं, ये बंदूक है। पर ये देखो कितने प्रकार के तो चक्कू ही हैं इसमें, देखो। ये देखो भाई, ये तोप, उस टाइम की तोप है ये देखो। 15 फुट की भी राइफल्स हैं। देखो ये गणेश चौक है, देखो इसके अंदर सारे, ये तो लक्ष्य राज जी हैं जो अभी फ़िलहाल के हैं। ये उनके पिताजी महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़, और ये उनके पिताजी हैं मेरे ख्याल से महाराणा भगवत सिंह, और ये उनके भी पिताजी हैं महाराणा भोपाल सिंह जी, जिन्होंने बनाया था मेन शिव निवास। ये है जो मूर्ति है, ये भी मेरे ख्याल से महाराजा भोपाल सिंह जी के समय की बनी हुई है। देख रहे होगा आप, जैसे कि ये बीच में मेरे ख्याल से मदर गॉडेस हैं, जिनकी फ़ोटो है ये भी मदर गॉडेस की बनाई है स्कल्पचर, ये भी उन्हीं का ही है। ये समझ में नहीं आ रहा। जो स्टोन है, मेमोरियल हीरो स्टोन ऑफ चेतक, ये पूरा लैंडस्केप दे रखा है हल्दी घाटी का। ये महाराणा प्रताप के एंटरिंग द बैटल फील्ड, एंट्री वहाँ से होती थी, वो जो ऊपर है वहाँ से, और मुगल घुसे थे वहाँ से। ये देखो, ये यहाँ से घुसे तो मुगल पीछे से वार करने वाले होते थे। ये देखो कुंभलगढ़, एरियल व्यू ऑफ हल्दी घाटी है। मतलब हल्दी घाटी के ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर चढ़ के क्या क्या दिखता है। देखो पहले जो कुंभलगढ़ है ना, पहले ऐसा कुछ दिखता था। ये महादेव टेम्पल बलीचा, ये ऐसा कुछ दिखता था। ये रक्त तलाई, सेंट ऑफ राम से तवर बहाना। ये देखो मुगल कैंप है। मुगल कैंप पहले कभी ऐसा दिखता था, अब देखो, अब तो खैर यहाँ बसावट हो गई, पर पहले मुगल जो है उनको जो रहने के लिए जगह दी थी वो यहाँ दी थी। भाई पहले लड़ाई अच्छी होती थी कि हाँ यहाँ इनको लड़ने दो। ये चेतक की समाधि है बलीचा में। इस टाइम तो हम पे भाई समय नहीं है, पर अगली बार जब आएंगे चेतक की समाधि पे भी जाएंगे, क्योंकि इस जैसा घोड़ा कहीं भी नहीं हुआ है आज तक। ना किसी ने सुनी किसी भी राजा या फिर किसी वॉरियर पे ऐसा घोड़ा रहा हो चेतक जैसा। देख सकते हो आप ये सारी, और मैं आपको नॉर्मल में बताऊं तो ये सारे मुल्लों की सरकार है, और यहाँ जाते हैं मेवाड़। ये साले मेवाड़ ही मेवाड़ है यहाँ पे। देखो आप, ये वो करने आए थे यहाँ कब्जा उदयपुर पे, पर ये कर नहीं पाए। भाई देखो उस टाइम का है सारा कुछ, नीचे जो पत्थर हैं ये भी उसी टाइम के हैं। राजा ने कहाँ कहाँ से मंगवा के लगवाई हैं, तो राजा ही जानते हैं। खैर ये है फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस। देखिए गणेश जी की शिला है। ये साइड फर्स्ट देखने, तो चलो इसी साइड चलते हैं। ये है महाराणा फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर लेक जिनके नाम पे है, और जिन्होंने बनाई थी कि वाटर इरिगेशन सिस्टम के लिए काम आए,
क्योंकि पहले यहाँ बहुत दिक्कत थी पानी की। ये महाराणा प्रताप जी और ये महाराणा उदय सिंह जी। भाई ये कमरा बिल्कुल कभी पहले कोई बन रहा है। इसका गेट देखो कितनी छोटी छोटी चौखट है, देखो देखो क्यों आप यहाँ से देखो। पहले ना राजा यहाँ से नज़र रखते थे आसपास के में कि क्या होता है। महाराणा प्रताप का प्रस्थान में पर पहले सब करना है। देखो देखो भाई साहब, ये वो है जो महाराणा प्रताप जी ने बीच में से काटा था एकदम घोड़े सहित, और इसका घोड़ा भी वहीं गिर गया था कट के। सब में तगड़ा सेनापति था या अकबर का। हाँ ये देखो आला बोलते थे ना जी पहले के कवि के बन रहे हैं। देखो ये देखो ऊपर देखो आप, और ये भी हिंदू ही था जबकि, पर ये सेनापति तो है। जब महाराणा प्रताप जी का छोटा भाई उन्होंने मार दिया था, गर्दनी काट दी थी जी बिल्कुल उनकी, देख सकते हो। देखिए चेतक गणेश जी की मूर्ति भाई हर कोने पे है, और ये ना ऐसी नहीं है रख दी हो किसी ने, ये लगी हुई है पहले से कार्विंग। इनका मतलब पता नहीं क्या रंग बिरंगे शीशों का। पहले तो ऐसे ही लगता था। नहीं धूप नहीं आती इनसे अंदर ज़्यादा। शीशे ये वो हैं जो बेल्जियम से मंगाए थे महाराजा ने। ये हल्दी घाटी की मिट्टी जिसमें लड़ाई हुई थी सारी, इसकी मिट्टी देखो आप सारी ऐसी लगी जैसे हल्दी रखी हुई है जैसे इसमें, पर ये उसी टाइम के है महाराणा प्रताप जी के टाइम। ये देखो आप। अमर सिंह उसने इसको बंदी बना लिया था, लड़की को, रानी बेगम खान को, और इसको दोनों सेनापति को। अच्छा उसके बाद भी वहाँ गया ना राणा प्रताप के पास। हाँ। राणा प्रताप के माफ कर दिया। अच्छा महाराणा प्रताप जी तरीके अच्छे थे इसका मतलब। अमर सिंह है ना ये। किंग सिस्टम देखो कैसा होता था पहले, देख रहे हो आप। ये देखो ये क्या है जी, है वो बाबा की आजा वाह भैया गेट। भाई देख रहे हो आप, गेट देख रहे हो कितना सा है। यहाँ तो भाई बहुत दिक्कत वाला सीन है भाई, देख रहे हो तो आप। आप ये देखो भाई, ये देखो ये क्या है पता नहीं, स्विमिंग पूल टाइप। भाई ये देखो ये क्या है, ये है ओल्ड पैडलॉक्स फॉर मेन गेट्स। लॉक क्या भाई ये पहले के, वही तो बता रहा हूँ, लॉक है पहले के सब चीज़ ये। और ये एक्सेसरीज हैं देखो, टॉर्च हो गई, ऑयल फीडर हो गया। टॉर्च देखो कैसी है, ये वो है मशाल है ना कि टॉर्च। आप आर्किटेक्ट देखो आप एक बार यहाँ का कैसा बन रखा है। और जो यहाँ के राजा थे ना, नई चीज़ होती थी, मैंने पसंद नहीं था, वो खुद तो झुकाते नहीं थे पर और उसे झुकवाते थे। मैं जा रहा हूँ उनकी हाइट थी 7 फुट 5 इंच। ये भाई 4 फुट भी ना हो ये गेट जिसमें से मैं निकलूँगा। अब देखो अब भैया प्रोग्राम मुड़वा मैं सब
स्विमिंग पूल ही था नहीं, ये देखो ये स्विमिंग पूल है उन्हीं का, उस टाइम का स्विमिंग पूल है भाई ये देखो भाई, मेंटेन देखो कितना कर लिया राजस्थान सरकार ने इन सब चीज़ों को। देखो ये देखो ऊपर शाम को बैठे ये डोम जो शाम को ऊपर से देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमारे शहर में। भाई इतनी ऊपर आके ना कोई कह नहीं सकता, ये बिल्कुल आप टॉप पर हो, देख के ही लग रहा है कि आप नीचे ही हो अभी। भाई देखो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है आई थिंक। देखो ये भी उस साइड भी ना वही है बताने वाला, ये भी वही है, ये उनका घोड़ा है मेरे ख्याल से, क्या नाम था इसका, एक्सपर्ट, इसका नाम था एक्सपर्ट और उसका नाम था रेड लिड। पर जो नीचे घोड़े खड़े ना वो भी बहुत ज़्यादा ही तगड़े हैं, मैंने दिखाए हो तो। वो यहाँ के एक नॉर्मल उसका व्यू है, देखो आगे तक आ रहे हो। देखो हाथी पहले लड़ाई करते थे भाई यहाँ पे, एक दूसरे की सूंड पकड़ के खींच देना, दांत वाँत तोड़ देने, ये सब था भाई। देखो भाई देखो ना कितना छोटा छोटा गेट है यार भाई, आधे टेढ़े होके आना पड़ता है। और जिनकी हाइट तगड़ी है ना मेरे जैसे, इनकी देखियो इमरजेंसी गेट है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं जब फ्लड आया था नियर अम्बा माता मंदिर के यहाँ, तो कैसे क्रॉसिंग कर रही थी महाराणा फतेह सिंह जी ने अपने घोड़े। ये महाराणा संधू सिंह जी का बेड है, देख रहे हो आप की पेंटिंग है, लोगों ने इसे छेड़ छेड़ के आधे ज़्यादा मिटा दिया, इसके बाद शीशा लगाने पड़ गए यहाँ, आप देख रहे हो। 1772 ये इसमें जो पेंटिंग्स का काम किया है वो फ्री इनका नाम था कृष्णा तो बेडरूम और वो देखो पंखे का हो रहा है, देखो अच्छा वो पंखा है सारे में कांच ही कांच है, कांच उस टाइम बेल्जियम से जो मंगाए थे। लिफ्ट है 1940 में इंस्टॉल हुई थी। और सनसेट दोनों है, लेकिन जब बारिश के मौसम में जब सूर्य के दर्शन नहीं होते तो सूर्य को देखे बिना तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, उसके लिए ऑप्शन नहीं चाहते। ये देखो राजा का बैठने उठने का एरिया, ओ भाई देखो ये रहा वॉशरूम उनका, सिंक भी था उस टाइम में। चलो ये तो समझ में आ गया। देखो भाई राजा के टाइम की ड्रेस, और ये राजा को शेर का बड़ा शौक था मारने का। भाई देखो ये सोने का है बिल्कुल, ये सूरज देवता है एक, आप देख रहे हो कि सुख निवास आ गया कुछ। किसका काटा है देखो, वजन पहले ऐसा होता था भाई। हाँ ये देखो इधर भी है कुछ जाने का उधर कमरे में,
कई रहस्यमय चीजें यहाँ बंद है भाई। यहाँ पर रास्ता है वो मेरे ख्याल से। ये देखो महल, सबका सही वो चल रहा भाई। इट वॉज अ वे टू नेक्स्ट थिंग बट नाउ वी आर लुकिंग एट ग्लास एंड वर्क। देखो आप कितने कांच हैं यहाँ पे, कांच ही। और उस टाइम पे ना कांच इंडिया में नहीं मिलते थे, सारे बेल्जियन से मिलाते थे। और यहाँ पे राजा जी बैठते थे, सामने सुश्रुत प्रजा बैठती थी, देख सकते हो आप। इनके रसोई के बासन है भाई, जहाँ में बने यू कढ़ाई होगी। बाकी चम्मच वम्मच देखिए आप, ये देखो, ये देखो भाई, देखो लेडीज जिम है। दिखाई नहीं, हाँ सीधी गर्दन करके। भाई ये महाराजा भूपाल सिंह का कमरा है और यहाँ बैठते थे वो। हाँ वो कृष्णा जी की भक्ति तो, हाँ ये देखो फोटो लग रही है कृष्णा जी की वहाँ। और यहाँ रानियाँ बैठती थी वहाँ, वो खुद बैठते थे बीच में। बाकी ये भगवानों की बहुत फोटो लगा रखी है इन्होंने। ये भाई ये हर जगह ही आ रहा है, दिस वे प्लीज, ये खत्म नहीं होकर दे रहा है, इतना बड़ा महल सा है। हमारा तो चढ़ और आ गया यार तुम भाई। हाँ ये गिरता गिरता बचा है भी। ऊपर भी कर रहा है, देखो यहाँ भी कर दूँगा। एक्सरसाइज करो भाई, सुबह रहेगा सपाटे। हाँ आज मारा जाएगा तो तेल को पैन में सपाटे। ये वो भाई की ना ललिता भाई, इनकी मेन हो गई ना, है ना? दिया इधर आओ। कृपया हाथ ना लगाएं। भाई होंगी भाई, देखो इन्हें एक ब्लू आंखें बना रखी हैं। कितना बड़ा क्या कितना बड़ा है। भाई ये देखो कृष्णा जी की बहुत पूजा करती थी रानी जो थी। ये देखो छोटे से कान्हा जी बिठा रखे हैं वहाँ। भाई बहुत अच्छी रानी थी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है चली गई। रानी बहुत अच्छी थी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है चली गई। है ना? अरे थे एक सुअर दिया रानियों का बेस्ट है। अगर वो झगड़ा बेड है। ये सब पेंटिंग ये हो आप पेंटिंग ओरिजिनल बाकी सब लोग पेंटिंग ओरिजिनल है वाली। ओरिजिनल पेंटिंग आगे
ये भाई लेक का वो है ओवरव्यू। ये भाई ये इसका ऐसे पूरा लेक को घुमा के आपको झरने में ड्रॉप करें। ये महल का स्कूल है सर हमारा, और उसमें बच्चे को कुछ देगा। ये महल का मेन गेट है, यहाँ से अगर आपकी गाड़ी यहाँ आगे ठंडी मूर्ति आएगी मुझे सर जो भी हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर एक्चुअली में सर राजा महाराजा के साथ जो मंदिर है ना, वही ये रुको। ये है, इसमें महाराणा साहब रहते हैं अभी वाले लक्ष्यराज जी। और इसका फाउंटेन का भी ना एक मतलब है। अगर ये रेडियो है। ये जो महाराणा ये जो फाउंटेन है, इसका भी एक मतलब है कि इतने चल रहा है। इसका मतलब कि इतने चल रहा है, इतने महाराजा हैं यहीं। और जब ये बंद है, इसका मतलब महाराजा यहाँ नहीं है, महाराजा भी बाहर हैं शहर से। अभी तो ये फ़िलहाल चल रहा है, महाराजा यहीं है। भाई पहुँच गए, बाहर तो निकल ही आए। ये सारी खंडित मूर्तियाँ सारी। राजा की पालकी है। ये देखो, ये देखो, ये देख लो। ये टाइम जो मेन होएगा, ऐसे चलता था कुछ काफी देर। भाई सब चांदी का है, सब चांदी का है। चांदी का सब कुछ, चांदी का चांदी। दिया दिया मान दिया। भाई देखो ये घोड़ा, सब चांदी का है। इस घोड़े को भी जो पहनाया हुआ है सब चांदी का है। ये तो वापसी वही सब आ गया है। ये हुक्का चांदी का, जो उस टाइम के राजा महाराजा। देखो कड़ा हो, ये हो गई, ये हो गई।
ये देख लो, ये बर्तन है खाने पीने के चांदी के। ये देखो भाई, देखो फोटो फ्रेम भी चांदी के हैं, गिलास भी। हाँ, ये चौसर है, सब चांदी का है भाई, चांदी का। ये भाई कई करोड़ रुपए धरे हैं ऐसे ही। ये देखो, ये सारे फ्रेम है चांदी के। भाई देखो ट्रॉफी, किसी ने डोनेट करी, देख सकते हो आप भाई, किसी ने ज़्यादा ही डोनेट कर दी। देखो कि सारी, ये देखो बच्चे का पालना भी उसका है, चांदी का, खिलौने भी, सब चीज़। और ये वो है मिलना। ये वो है मिलान, जिसमें कि वो करना है। इसके अंदर 2011 में राजा की बेटी की शादी हुई थी। एक ट्रेन सी है, ये ले लिया हमने, चल रहे भाई। बहुत बड़ा महल है, अभी बस 60% घूमा था हमने तो भाई, बहुत ज़्यादा भारी बन गया मैं तो। नहीं है हमारा टिकट यार, टिकट है ही नहीं। चल दी। ओए, उनको तो यार बड़ा ट्रैक्टर है भाई, उनको बड़ा ट्रैक्टर खींच रहा, हमें छोटा खींच रहा। उनकी रेंज भी बड़ी है, देखो। बाकी चल रहे हैं। भाई आना सारे भाई, मतलब बहुत अच्छा है सिटी पैलेस तो, मतलब देखने लायक चीज़ है। मुझे तो मज़ा आया वहाँ पे। उनकी सारी वो हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बता दिया इन लोगों ने। यहाँ ये राजा हैं महाराणा भोपाल सिंह जी, उनके पुत्र महाराणा भगवत सिंह मेवाड़, ये सारे वो हैं। ये देखो, ये महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ जी, इन्होंने, इनका बेटा जो है ये डॉक्टर लक्ष्य राज, ये फ़िलहाल के राजा हैं, और इनका बेटा बनेगा इनके बाद राजा। इनकी सही सल्तनत वो चलती आ रही है, पर महाराणा इन्होंने लगाना अब बंद कर दिया। देखो, अरविंद सिंह जी के टाइम तक तो लगाते थे, पर अब लक्ष्य राज जी ने लगाना छोड़ा। भाई देखो, ये हैं सारी वो गाड़ियाँ, विंटेज कलेक्शंस। ये देखो, अच्छा उसके अंदर है, ठीक। ये भी रिपेयरिंग पे है भाई, ये जो बंदे हैं ना, ये सारे रिपेयरिंग पे है। इनकी मैं बाद में खुद बता दूँ तो। ये देखो, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी थी। देखो मर्सिडीज, देखो भाई, ये कहाँ, ये है
ये वाली है मर्सिडीज 180D 1956 मैन्युफैक्चर है, जर्मनी से इंपोर्ट कराई गई थी। 4 डोर है सेडान। नंबर देखो भाई, RJY 1259। भाई हम पे ऐसे पुराने नंबर ना हम पे भी हैं, पर हमारे कुछ दिक्कत आ रही है, हम भी ले आते हैं ऐसे पुराने नंबर। भाई बहुत अच्छे लगते हैं। ये है ऑस्टिन A55 मार्क कैब्रिज, जो 1961 की मैन्युफैक्चरिंग है और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट कराई गई थी। MRX नंबर है। ये मेरे ख्याल से MRX महाराष्ट्र का है, 4602। और एक है ये मर्सिडीज बेंज 200 1966 मॉडल, जर्मनी, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हैप्पी गॉड भाई राजस्थान नंबर है, इसका नंबर है VIP। देखो RJY 26। यू गाड़ी तगड़ी लग रही है भाई। ये देखो MGTV कन्वर्टेबल 1946 यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्टेड है। 16 गैलन पेट्रोल टैंक था इसके अंदर। भाई उस टाइम गैलन से में आता था। देखो पेट्रोल टैंक। टायर भी 19 इंची के डनलप के टायर हैं इसके अंदर। RRY 101 नंबर है इसका। और ये कन्वर्टेबल है। देखो आप रोल्स रॉयस है, ये बैक से मॉडिफाई कर रखी है टूरिंग और शिकार के हिसाब से। स्पोक्सविल लुकास टायर, ये भी परजेंट मॉडर्न है, लक्षरा सिंह जी मेवा। ये भी यूज करते हैं फेस्टिवल पे इसको, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तभी ये अभी तक मेंटेन्ड है। रैली होती है इसमें कौन सी गाड़ी जाती है? है जी? दिल्ली एक रैली में गाड़ी जाती है ना? दिल्ली में नहीं जाती है, बॉम्बे और US से जाके आया है ये गाड़ी। अच्छा, दिल्ली नहीं भेजते। अच्छा भाई इसका रंग देखो यार, आज भी इसका कलर बिल्कुल सही से मेंटेन्ड है ऊपर का। इसका नंबर देखो RSY1। भाई यार देखो यार, ऐसी जैम कार्स यार कहाँ दिखेंगी आप मेरे को ये बताओ। भाई हमारे जैसे बंदे के लिए तो ये जन्नत है। देखो भाई मुझे ना गाड़ियों से बड़ा लगाव है, देखना इसको ना दिल से। ये वाली जीप इतनी सुंदर लग रही है भाई, रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन तो सुंदर लग रहा है ना। देखो ये कौन से स्टैंडर्ड हेरल्ड कन्वर्टेबल है भाई। ये भी 35 लीटर का टैंक आता था इसमें। V12 इंजन था इसके अंदर उस टाइम में। ये रानी की बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में सर्वो वे की है। ये है हिरनों वाली, जिस पे बक बांध के आप जा सकते थे। घोड़ों वाली तो है ही, हॉर्स। बाकी हमने बाहर भी खिंचवाई हैं फ़ोटो कुछ के साथ, ये भी है ही। भाई देखो फतेह सागर झील पे आए हैं। येरा आए हैं चमगादड़ हैं ना, पॉटी कर दे ना, कपड़ा छान दे। वहाँ हमारी गैल जब हम वहाँ गए थे, एक भैया थे उनके ऊपर कर दी थी हमारी गाड़ी पे भी कसीनन ने, ना चाहते हुए भी। बाकी एंजॉय करो, बाकी एंजॉय करो सिनेमैटिक्स। हाँ हो गए, बीच में बहुत ठहरी जहाँ वो पार्क पहुँच गए यहाँ भाई, पहुँच गए फतेह सागर लेक पे। मैंने
नेचुरल झील नहीं है, ये सब मैन मेड है ना भाई। आराम से ना 4 से 5 दिन का टूर बना के आना, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन का कुछ भी नहीं है भाई। हम भी अब की बार भाई थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है हम पे, नहीं तो हम तो अब अगली बार आएंगे ना जब, और जहाँ तक ठंड में मार देंगे अगला चक्कर भी, तो उसमें आराम से 3-4 दिन का टूर बना के आएंगे। क्योंकि भाई इतनी सुंदर जगह है ना, इतनी शांत जगह है। और एक तो सबसे बड़ी बात पता क्या, यहाँ ना ज़्यादा वो वाला सीन नहीं है, ट्रैफिक वाला। बत्ती नहीं लगती, चलता रहता है ट्रैफिक, तो कहीं भी आना जाना ना आसपास का बहुत आसान है, कोई वो नहीं पड़ती।